हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस टॉपिक का अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम नंबर 5 करने वाले हैं। यह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 306 पर है। इस प्रॉब्लम में उन्होंने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल और रिटायरमेंट ऑफ बिल इन तीनों कंसेप्ट को देखा है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल और रिटायरमेंट ऑफ बिल, इन तीनों कंसेप्ट पर मैंने डिटेल में अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई है। इन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। उन वीडियोस को देखने के बाद आप उन कंसेप्ट को समझ लोगे और उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। तो चलो प्रॉब्लम रीड करते हैं। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर ₹43,800 on 18 March 2019. Siddhant draws a bill on Sudhir on the same day for ₹43,900, 43,800 for 3 months, which was duly accepted by Sudhir. Siddhant discounted the bill on the same day at 8% per annum. The bill was dishonored on the due date. And Sudhir requested Siddhant to accept ₹13,800 and interest in cash on remaining amount at 12% per annum. Siddhant agreed and for the balance amount accepted a new bill at 2 months. Before the due date of new bill, Sudhir retired the bill by paying ₹29,700. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। अब इस प्रॉब्लम में वो क्या कहना चाहते हैं वो हम पहले समझ लेते हैं। इस प्रॉब्लम में दो पार्टीज हैं। फर्स्ट पार्टी सिद्धांत है और सेकंड पार्टी सुधीर। सिद्धांत ने सुधीर को गुड्स सेल किए। सेल क्रेडिट पर किया और ये सेल ₹43,800 का था और ये ट्रांजैक्शन 18 मार्च 2019 को हुआ। क्रेडिट पर सेल करने के बाद सिद्धांत ने सुधीर पर बिल ड्रॉ किया और यह बिल भी उसने 18 मार्च 2019 को ड्रॉ किया। बिल का पीरियड था 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए ये बिल ड्रॉ किया गया। बिल ड्रॉ करने के बाद सिद्धांत बैंक के पास गया, ये बैंक है, और उसने बिल को डिस्काउंट किया। डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम हुआ और ये बिल डिस्काउंट उसने 3 महीने के लिए किया। पूरे के पूरे 3 महीने के लिए बिल को डिस्काउंट उसने बैंक से कर दिया। बिल डिस्काउंट करने के बाद बैंक ने सुधीर को पैसे दिए और ड्यू डेट को बैंक सुधीर के पास पैसे मांगने के लिए गया, लेकिन सुधीर ने बैंक को पैसे नहीं दिए। बिल ड्यू डेट को डिसऑनर हो गया। उसके बाद सुधीर ने सिद्धांत को ₹13,800 कैश में दिए और नया बिल ड्रॉ करने के लिए कहा। तो सिद्धांत ने सुधीर पर नया बिल ड्रॉ किया और यह बिल 43,800 माइनस उसने 13,800 रुपीज़ दिए, तो 30,000 रुपीज़ के लिए ये बिल नया ड्रॉ हुआ और ये बिल ड्रॉ किया उन्होंने 2 मंथ्स के लिए। अब ये बिल कब ड्रॉ हुआ? तो 18 मार्च 2019 ये ओरिजिनल बिल की डेट थी। ये बिल 3 मंथ्स के लिए था, तो इसकी नॉमिनल ड्यू डेट 18 जून 2019 आएगी।
और इसमें 3 डेज ग्रेस डेज ऐड कर दो, आपको 21 जून 2019 ये डेट मिलेगी। तो ओरिजिनल बिल की जो ड्यू डेट थी उस बिल को ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ और ये 21 जून 2019 को उन्होंने बिल रिन्यू किया, नया बिल ड्रॉ किया। अब 2 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया तो इसमें एडिशनल इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ और सुधीर ने इसके लिए एडिशनल इंटरेस्ट देना कबूल किया और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ये भी उसने 13,800 कैश के साथ सुधीर को दे दिया। तो ये हमारा 5th ट्रांजैक्शन है और नया बिल ड्रॉ हुआ ये 6th ट्रांजैक्शन है। अब जो नया बिल है उसके ड्यू डेट के पहले सुधीर ने बिल को रिटायर कर दिया। रिटायर कर दिया मतलब ड्यू डेट के पहले ही सुधीर ने सिद्धांत को कैश दे दी और वो कैश थी 29,700 रुपीज़। अब बिल की ओरिजिनल अमाउंट 30,000 रुपीज़ थी, कैश उसने 29,700 रुपीज़ ही दी, तो उसे सुधीर को रिबेट मिला 300 रुपीज़ का। कैसे आया? तो बिल की अमाउंट 30,000 थी और दिए सिर्फ 29,700। तो ये इस ट्रांजैक्शन की समरी है। अब इस ट्रांजैक्शन को समझने के बाद हम जर्नल एंट्रीज इसकी पास करते हैं। ये मैंने जर्नल ड्रॉ कर रखा है, आप भी आपके बुक्स में जर्नल ड्रॉ कर लो और ये एंट्रीज हम पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ सिद्धांत के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा है। तो चलो एक एक ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करते हैं। सिद्धांत sold goods to Sudhir for rupees 43,800 on 18 March 2019। तो हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। तो हमारे पास दो अकाउंट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट अकाउंट हमारे पास सुधीर अकाउंट है और सेकंड अकाउंट हमारे पास सेल्स अकाउंट है। अब सुधीर ये सिद्धांत का डेटर है, क्रेडिट पे सेल्स हुए इसलिए एसेट हमारे बढ़ गए, एसेट इंक्रीज हो गए इसलिए हम डेबिट करेंगे, और सेल्स ये इनकम है, इनकम भी बढ़ गई इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 43,800। और इसका आप नरेशन लिखोगे बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे फॉर 43,800 फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। अब बिल ड्रॉ हुआ है उसकी हम एंट्री पास करेंगे। तो यह बिल ड्रॉ हुआ है, सिद्धांत ने बिल ड्रॉ किया है, उस बिल के अगेंस्ट सिद्धांत को पैसे मिलने वाले, तो सिद्धांत के ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और सेकंड अकाउंट ये बिल उसने सुधीर पे ड्रॉ किया है तो ये सुधीर अकाउंट है। बिल्स रिसीवेबल ये सिद्धांत का एसेट है, एसेट उसके इंक्रीज हो गए इसलिए यहाँ पे डेबिट आएगा। सुधीर ये डेटर है, डेटर ये भी एसेट है। अब सुधीर ये डेटर कन्वर्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल में इसलिए एसेट आपका डिक्रीज हो गया और इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो 18 मार्च को हमारी दूसरी एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट और अमाउंट है 43,800।
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8% पर एनम। बस यही तक हम रुकेंगे। सिद्धांत ने बैंक से बिल डिस्काउंट किया है, तो कौन से अकाउंट आते हैं देखते हैं। बैंक से बिल डिस्काउंट हुआ है तो बैंक से कुछ पैसे मिलेंगे हमें, तो पैसे कैश में मिलेंगे या चेक में मिलेंगे, तो कैश या बैंक अकाउंट आएगा हमारे पास। बैंक को हमने कुछ डिस्काउंट दिया होगा, तो सेकंड अकाउंट हमारा डिस्काउंट आएगा। और ये सारे पैसे हमें बिल के अगेंस्ट मिले, तो थर्ड अकाउंट हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आएगा। कैश या बैंक अकाउंट ये हमारे एसेट हैं, पैसे मिलेंगे इसलिए एसेट इंक्रीज होंगे, इसलिए हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ये हमारा एक्सपेंस है, हमको बैंक को डिस्काउंट देना पड़ा, एक्सपेंस हमारे इंक्रीज हुए इसलिए डेबिट होंगे। और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये हमारे एसेट है, अब बिल्स रिसीवेबल हमने बैंक को दे दिया तो एसेट हमारे डिक्रीज हो गए, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री पास करेंगे। ये भी ट्रांजैक्शन मार्च 18 को हुआ और इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट, अब बिल की अमाउंट 43,800 है। अब ट्रांजैक्शन में देखते हैं कि डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट 8% पर एनम है, और ये बिल जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन को उन्होंने डिस्काउंट किया, और डिस्काउंट पूरे के पूरे 3 महीने के लिए किया। तो इसकी डिस्काउंट की वर्किंग करते हैं। बिल की अमाउंट 43,800 है, यहाँ पे मैं डिस्काउंट का कैलकुलेशन करता हूँ। बिल की अमाउंट 43,800 है, इंटरेस्ट 8% है, और ये बिल 3 महीने के लिए डिस्काउंट हुआ क्योंकि बिल पूरे 3 महीने के लिए ड्रॉ किया गया था और बैंक से हमने इमीडिएट इसको डिस्काउंट कर दिया। अब 3 मंथ्स के लिए डिस्काउंट हुआ, साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 3/12। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 0 0 कट हो जाएगा। 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएंगे, और 4 से 8 को डिवाइड करते हुए 2 आएंगे, तो हमें अमाउंट मिलेगी 876। ये हमारे डिस्काउंट की अमाउंट है, तो डिस्काउंट के आगे लिखेंगे 876। अब बैंक से हमें कितने मिले, तो 43,800 माइनस डिस्काउंट अमाउंट 876, डिफरेंस अमाउंट हमें मिलेगी 42,924। और इसका आप नरेशन लिखोगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट 8% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब सबसे पहले हम ड्यू डेट देखेंगे, हमने ड्यू डेट ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। यहाँ पे हमने ड्यू डेट कैलकुलेट की थी, ड्यू डेट हमारी 21 जून 2019 है। ये सारी वर्किंग हमने की है। अब ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हुआ, तो अब देखते हैं कौन से अकाउंट्स आते हैं। अब ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हुआ, बिल डिसऑनर होने के बाद हम सारे के सारे पैसे सुधीर से लेने वाले, क्योंकि बिल तो सुधीर ने डिसऑनर किया, तो एक आएगा सुधीर अकाउंट। डिसऑनर होने के बाद हमें अब सारे पैसे बैंक को देने पड़ेंगे, तो सेकंड अकाउंट आएगा हमारा बैंक अकाउंट। तो सुधीर ये हमारा डेटर है, ये एसेट है। अब हम सारे पैसे सुधीर से लेने वाले हैं, तो डेटर हमारे इंक्रीज हो गए, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट ये भी हमारा एसेट है, लेकिन अब बैंक को हमें पैसे देने हैं, इसलिए एसेट हमारे डिक्रीज हो गए, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी बिल डिसऑनर होने पर
सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये ट्रांजैक्शन हुआ जून 21 को, और एंट्री बनेगी सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक को हमें पूरे पैसे देने पड़ेंगे 43,800। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। Sudhir requested Siddhant to accept rupees 13,800 and interest in cash on remaining amount at 12% per annum। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। सुधीर ने हमें 13,800 रुपीज़ दिए और प्लस इंटरेस्ट भी कहा, जो 2 महीने के लिए हमें कैलकुलेट करना है एट 12% पर annum। तो देखते हैं इसकी वर्किंग। अब जून 21 मतलब जिस दिन को बिल डिसऑनर हुआ उसी डेट को ये सारे ट्रांजैक्शन होंगे। तो जून 21 को अब सुधीर से हमें 43,800 रुपीज़ आने थे। उसने हमें कैश में पहले 13,800 रुपीज़ दे दिए, तो हमारे पास बची अमाउंट 30,000। इस 30,000 अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट 30,000 रुपीज़, और बैलेंस बचे हमारे पास 30,000 रुपीज़। इस 30,000 रुपीज़ को रिकवर करने के लिए बिल ड्रॉ किया गया, जो 2 महीने के लिए ड्रॉ किया गया। अब इस 2 मंथ्स के एडिशनल पीरियड के लिए इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% है तो 12/100, और 2 महीने के लिए एडिशनल है तो 2/, साल में 12 महीने होते इसलिए 2/12। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें अमाउंट मिलेगी 600 रुपीज़। अब इंटरेस्ट हमें सबसे पहले रेज करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कैसे रेज करते हैं उसकी वर्किंग करते हैं। अब ये सारा इंटरेस्ट हम सुधीर से लेने वाले हैं, इसलिए फर्स्ट अकाउंट सुधीर अकाउंट आएगा और सेकंड अकाउंट हमारा इंटरेस्ट अकाउंट आएगा। सुधीर हमारा डेटर है इसलिए वो एसेट है, एसेट हमारा इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ये हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो गई इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट की, सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। पास करते हैं। इस वर्किंग को आपके रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हो। सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 30,000 इंटू 12/100 इंटू 3/, इंटू 2/12, और अमाउंट है 600 रुपीज़। अब सुधीर ने हमें इंटरेस्ट और कैश ऐसे दोनों दिए, तो सुधीर से हमें पैसे आए, उसकी वर्किंग करेंगे हम। सुधीर से हमें कुछ कैश मिली है तो फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट है, और ये सारे पैसे सुधीर ने दिए इसलिए सेकंड अकाउंट सुधीर अकाउंट है। कैश अकाउंट ये एसेट है, हमें पैसे मिले इसलिए एसेट इंक्रीज हुए, हम इसको डेबिट करेंगे। सुधीर ये डेटर है, ये भी एसेट है। अब सुधीर ने पैसे दिए तो डेटर हमारे कम हुए इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। हमारी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। ये भी जून 21 को हुआ ट्रांजैक्शन। एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट
टू सुधीर अकाउंट। और अमाउंट देखिए, इसने हमें पहले 13,800 रुपीज़ दिए और प्लस ऊपर के इंटरेस्ट के 600 रुपीज़, तो टोटल उसने हमें दिए 14,400 रुपीज़। अब ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। सिद्धांत एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 2 मंथ्स। अब बैलेंस अमाउंट हमारी 30,000 रुपीज़ है। 43,800 ओरिजिनल ट्रांजैक्शन था, उसमें से 13,800 अमाउंट उसने दे दी, बची बैलेंस अमाउंट 30,000, उसके लिए नया बिल ड्रॉ किया। तो चलो न्यू बिल ड्रॉ करते हैं। ये न्यू बिल भी जून 21 को ड्रॉ हुआ, और बिल ड्रॉ हुआ उसकी हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल, नए बिल के अमाउंट 30,000 रुपीज़ है, टू सुधीर अकाउंट, अमाउंट 30,000। और नरेशन लिखोगे आप, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन ऑन सुधीर फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब लास्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। बिफोर ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग ₹29,700। अब हमें सुधीर से आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी 30,000 रुपीज़, लेकिन उसने हमें दिए 29,700 रुपीज़, तो 300 रुपीज़ का हमने उसे रिबेट दिया, तो 300 रुपीज़ ये रिबेट अकाउंट है। 29,700 हमें एक तो कैश मिली या उसने चेक से पैसे दिए, और 30,000 रुपीज़ का ये ओरिजिनल बिल था। तो हमारे पास 3 अकाउंट बने, एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दूसरा पैसे मिले इसलिए कैश और बैंक अकाउंट, और तीसरा हमने उसे कुछ डिस्काउंट दिया जिसे रिबेट कहते हैं, थर्ड हमारा रिबेट अकाउंट है। तो चलो इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। हमें कुछ कैसे पैसे मिले इसलिए कैश और बैंक अकाउंट, उसे रिबेट दिया हमने तो रिबेट अकाउंट, और ये सारा बिल के अगेंस्ट हुआ तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट ये हमारा एसेट है, पैसे मिले तो एसेट इंक्रीज हुए इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। रिबेट ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो डेबिट करेंगे। और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एसेट है, अब उस बिल के अगेंस्ट हमें पैसे मिल गए, ये बिल को हम कैंसिल करेंगे इसलिए एसेट डिक्रीज हुए और इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल रिटायर हुआ, और ये बिल कब रिटायर किया इसके बारे में प्रॉब्लम साइलेंट है, उसकी डेट उन्होंने नहीं दी है हमें। तो हम डेट कॉलम में इस एंट्री की डेट ब्लैंक ही रखेंगे, तो यहाँ पे मैं डैश कर देता हूँ, और इस हमारी एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट है हमें 29,700, रिबेट अकाउंट डेबिट 300 रुपीज़, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और अमाउंट है 30,000। और इसका आप नरेशन लिखोगे, बीइंग बिल रिटायर्ड बाय सुधीर बिफोर ड्यू डेट। इसी के साथ इस प्रॉब्लम की सारी जर्नल एंट्रीज हमने पास कर ली।